हमारी क्लास 10 की ट्रिप हर साल होती थी, लेकिन इस बार सब कुछ ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा था, क्योंकि डेस्टिनेशन था हिल स्टेशन और रास्ते में एक फॉरेस्ट रूट। सुबह 5 बजे स्कूल के सामने बस लगी थी। दोस्त चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ब्लूटूथ स्पीकर सब लोड। टीचर लोग भी रिलैक्स मूड में थे। मैंने खिड़की वाली सीट पकड़ी और बस चल पड़ी। पहले 2 घंटे सब नॉर्मल था, गाने, हंसी, शोर। फिर धीरे धीरे नेटवर्क गायब होने लगा। बाहर का रास्ता भी बदलने लगा। अब खेत नहीं, सिर्फ घना जंगल। पेड़ इतने पास कि खिड़की से हाथ निकालो तो पत्ते छू जाएं। करीब 11 बजे बस ने एकदम से झटका लिया। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, बस गई। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा, फिर सबकी आवाजें। क्या हुआ? टायर फट गया क्या? भाई नेटवर्क नहीं आ रहा। ड्राइवर नीचे उतरा, मैडम भी उतर गई। हम सब खिड़कियों से झांकने लगे। बाहर एक अजीब सन्नाटा था, न पक्षियों की आवाज न हवा की। 15 मिनट बाद ड्राइवर का चेहरा उतरा हुआ था। मैडम, इंजन में दिक्कत है, यहां से मदद आने में टाइम लगेगा। और उसी समय जंगल के अंदर से किसी के चलने की हल्की आवाज आई, जैसे सूखी पत्तियां कुचली जा रही हों। हम सब चुप हो गए। मैंने पास बैठे रोहित से कहा, ये आवाज सुनी? रोहित ने हंसने की कोशिश की, अरे जानवर होगा। लेकिन जानवर ऐसे सीधे कदम नहीं रखते। मैडम ने सबको बस में ही बैठने को कहा। आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटे। धूप ढलने लगी और जंगल का रंग गहरा होने लगा। तभी दूर सड़क के मोड़ पर एक पुरानी जीप दिखी। जीप रुकी। उसमें से एक बूढ़ा आदमी उतरा, सफेद कुर्ता, माथे पर तिलक, आंखें बहुत तेज। उसने मैडम से कुछ धीमे में बात की। फिर मैडम बस में आई। बच्चों, पास में एक लॉज है, हम वहीं रुकेंगे। यहाँ रात हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। हम सबको राहत मिली। लॉज सुनते ही लगने लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। हमारे बैग उतरे। हम जीप और पैदल सड़क के किनारे चलते हुए उस दिशा में बढ़े। करीब 10 मिनट बाद पेड़ों के बीच से एक बोर्ड दिखा, वन विहार लॉज। बोर्ड जंग लगा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने पेंट नहीं किया। लॉज की बिल्डिंग भी पुरानी थी, पीली दीवारें, टूटी रेलिंग और दरवाजे पर एक लालटेन जो हवा में हल्के हल्के हिल रही थी। लॉज के अंदर रिसेप्शन पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था, जैसे वो पहले से हमारा इंतजार कर रहा हो। उसने बिना मुस्कुराए कहा, कमरे मिल जाएंगे, मगर कुछ नियम हैं। मैडम ने कहा, हाँ हाँ बताइए। बूढ़े ने उंगलियों पर गिनते हुए कहा, रात 12 के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। कॉरिडोर में घंटी बजे तो दरवाजा मत खोलना। और कमरा नंबर 13 बंद रहेगा, उसके पास भी मत जाना। हम सबने एक दूसरे की तरफ देखा। रोहित ने धीरे से फुसफुसाया, हॉरर मूवी चालू। लॉज के एक कोने में सीढ़ियां थीं, लकड़ी की। हर कदम पर क्रीक की आवाज। हमें 2 से 2 बच्चों के हिसाब से कमरे मिले। मैं और रोहित एक ही कमरे में। हमारा कमरा था 12। कमरा अंदर से ठीक ठाक था, लेकिन एक चीज अजीब थी, दीवार पर पुराना सा आईना था, जिस पर धूल की हल्की परत और उसके किनारे पर नाखूनों जैसे निशान। मैंने मजाक में कहा,
भाई रात को आईना मत देखना। रोहित हंसा, मैं डरता नहीं। शाम को खाना मिला, सादा दाल चावल। लॉज में बाकी कोई मेहमान नहीं था, बस हम और वो बूढ़ा। रात 10 बजे सब अपने कमरों में चले गए। टीचर ने लाइट बंद करके सोने को कहा, पर ट्रिप पर कौन सोता है। हमने मोबाइल टॉर्च जलाई, धीमे में बातें करने लगे। तभी बाहर कॉरिडोर में हल्की हल्की घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई चप्पल घसीट रहा हो। मैंने दरवाजे की ओर देखा, फिर टक टक टक, दरवाजे पर दस्तक। रोहित ने धीरे से पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। फिर से टक टक। मेरे पेट में ठंड सी दौड़ गई। बूढ़े ने कहा था, घंटी बजे तो दरवाजा मत खोलना। पर ये घंटी नहीं, दस्तक थी। मैंने धीरे से दरवाजे के नीचे देखा, बाहर किसी के पैरों की परछाई नहीं थी। रोहित ने हिम्मत करके कुंडी खोली। दरवाजा खुला और बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर में सिर्फ पीली सी लाइट। दरवाजा खुला और बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर में सिर्फ पीली सी लाइट और दूर के कोने में वो बंद दरवाजा, कमरा 13। रोहित ने फुसफुसाया, प्रैंक होगा। कोई दोस्त? मैंने कहा, सारे दोस्त अपने कमरे में हैं और टीचर। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कॉरिडोर के आखिर में एक छोटी घंटी बज उठी, टिन टिन टिन। और उसी पल 13 नंबर कमरे के दरवाजे के नीचे से काली सी धुंध बाहर निकलती दिखी। मैंने रोहित का हाथ पकड़ा, बंद कर अंदर। हमने तुरंत दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, सांसें तेज। रोहित ने हंसी दिखाने की कोशिश की, भाई हवा होगी। लेकिन हवा धुंध नहीं बनाती। कुछ देर बाद शांति हो गई। हम दोनों चुपचाप बिस्तर पर बैठ गए। तभी मेरे कानों में किसी की फुसफुसाहट आई, वापस चले जाओ। मैंने सिर घुमाया, कमरे में हम दो ही थे। रोहित की आंखें भी फटी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, तूने भी सुना? मैंने सिर हिलाया। रात किसी तरह कट गई। बीच बीच में कॉरिडोर की वही घिसटने की आवाज और कभी कभी हल्की घंटी। सुबह 6 बजे जैसे ही हल्की रोशनी आई, हम भागकर बाहर निकले। सारे बच्चे जमा थे। कई के चेहरे उतरे हुए। कोई बोला, रात को मेरे कमरे का पंखा अपने आप तेज हो गया। कोई बोला, मेरे बैग के अंदर मिट्टी भर गई। और एक लड़की रोते रोते बोली, मैंने खिड़की के बाहर किसी को खड़ा देखा। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं। मैडम ने सबको चुप कराया और रिसेप्शन पर गई। बूढ़ा आदमी वहीं बैठा था, जैसे सारी रात जाग रहा हो। मैडम ने सख्ती से कहा, यहाँ क्या हो रहा है? बच्चे डर गए हैं। बूढ़े ने बिना भाव के कहा, मैंने नियम बताए थे। कमरा 13 में क्या है? बूढ़े ने पहली बार आंखें उठाई। उसकी नजर सीधे मैडम पर नहीं, मैडम के पीछे हम पर थी। उस कमरे में स्कूल के बच्चे रहते हैं। हम सब चौंक गए। क्या मतलब? मैंने पूछा। बूढ़ा धीमे धीमे बोला, बहुत साल पहले यहाँ एक अस्थायी स्कूल कैंप लगा था। बच्चों की बस इसी जंगल में फंसी थी। रात को उन्हें इसी लॉज में रखा गया। लेकिन उस रात आग लग गई। 13 बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। तब से वे हर साल
उसी रात को अपनी बस का इंतजार करते हैं। मैडम का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब झूठ है। बूढ़ा कुर्सी से उठा, अंदर के कमरे में गया और एक पुरानी रजिस्टर फाइल ले आया। उसने एक पेज खोला। उस पेज पर बच्चों के नाम लिखे थे। तारीख बहुत पुरानी और नीचे एक लाइन, कक्षा 10 स्कूल ट्रिप बस जंगल में खराब। मेरे हाथ कांप गए क्योंकि उस लाइन में मेरे स्कूल का नाम भी लिखा था। मैडम ने गुस्से में कहा, बस अभी निकलते हैं। हम सब जल्दी जल्दी बाहर आए। तभी पीछे से टिन 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 घंटी फिर बजने लगी। हमने पीछे मुड़कर देखा। कमरा 13 का दरवाजा अब आधा खुला था और उसके अंदर जैसे अंधेरे में छोटे छोटे चेहरे तैर रहे हों, बिना आवाज के। लेकिन उनकी आंखें हमसे कुछ मांग रही थीं। मैडम ने चिल्लाकर कहा, भागो। हम सब दौड़े। जंगल का रास्ता अब पहले से भी लंबा लग रहा था। पीछे से कदमों की आवाज, घिसटने की आवाज और बच्चों की धीमी हंसी। और तभी बस का हॉर्न सुनाई दिया। ओ, हम सड़क पर पहुंचे तो हमारी बस खड़ी थी, मैकेनिक भी आ चुका था। ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, जल्दी बैठो। हम सब बस में चढ़ गए। बस स्टार्ट हुई और जैसे ही बस आगे बढ़ी, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वन विहार लॉज जहां होना चाहिए था, वहां सिर्फ पेड़ थे। ना बिल्डिंग, ना बोर्ड, ना लालटेन। जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। बस आगे बढ़ती रही, पर मेरे मोबाइल स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। अननोन कॉन्टैक्ट, रूम 13। मैसेज, अगली बार हमारे लिए भी सीट बचाना। मेरे हाथ से फोन गिर गया और मैं आज तक ट्रिप पर नहीं गया।